आज की वीडियो में हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ की एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने लीनियर इनइक्वालिटीज़ की फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने बेसिक्स और कुछ रूल बताए हैं वो नहीं देखी तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देख के आओ। अगर आपके बेसिक्स और रूल्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो आप एक्सरसाइज 6.1 के सभी क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व 24x लेस देन 100 when x is a natural number when x is an integer। तो इसको कैसे करना है, आपने अगर अच्छे से रूल सीखे हैं तो आपको पता है 24x लेस देन 100। 24 अब पॉजिटिव नंबर है, इसको हम दूसरी साइड पर ले जा सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 100/24। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। सो कितना आ गया 25/6। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 4.1। मतलब क्या है, x इज़ लेस देन 4.1। अब फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, x इज़ अ नेचुरल नंबर। आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो हमारा क्वेश्चन में क्या है, x इज़ लेस देन 4.1। अब 4.1 से छोटा नंबर कौन, नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 4। 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। सो हमारा आंसर कितना आ गया, 1, 2, 3, 4। 1 से हम पीछे नहीं जा सकते क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो आप मेरे को क्वेश्चन कर सकते हो कि सर आपने इसको ऐसे करली ब्रैकेट में क्यों लिखा है, इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1 2 4, 1 2 3 4। बट स्टूडेंट्स इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। और इंटरवल का मतलब क्या होता है कि x 1 और 4 के बीच में है, 1 और 4 भी हो सकता है। क्लोज्ड इंटरवल का क्या मतलब होता है, x 1 और 4 भी हो सकता है। बट आपको ये बात ध्यान रखनी है, इंटरवल का मतलब होता है कि 1 और 4 के बीच में सारे नंबर्स। नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर हैं, 2 और 3। बट इंटरवल का क्या मतलब होता है कि सारे नंबर्स 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 एंड सो ऑन। तो ये सभी नंबर्स काउंट होंगे। मतलब 1 और 4 के बीच में इनफाइनाइट टाइम्स मैनी नंबर्स हैं। बट हमारे पास इंटरवल x कौन सा है, नेचुरल नंबर। और हमें पता है कि नेचुरल नंबर में सिर्फ 1 और 4 के बीच में 2 और 3 होते हैं। सो इसको हम हमेशा जब भी हमारे पास x नेचुरल नंबर होगा, इंटीजर होगा या होल नंबर होगा तो उसको हम करली ब्रैकेट में ही शो करेंगे, क्योंकि इसका क्या मतलब होता है, फुल नंबर्स। 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। सिमिलरली सेकेंड पार्ट क्या है, x इज एन इंटीजर। अब आपको पता है x इज लेस देन 4.1। सो 4.1 से छोटा नंबर कौन सा होगा, 4। 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1, फिर 0, क्योंकि इंटीजर में 0 भी आता है, -1 भी आता है, -2 भी आता है, -3 एंड सो ऑन। सो इसको हम करली ब्रैकेट में लिखेंगे, बीच में कॉमास। अब फिर वही बात, इसको मैंने इंटरवल में क्यों नहीं लिखा, इसको मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा। आप बोल सकते हो कि सर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। सो मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर ऐसे काउंट हो जाएंगे जैसे 1.1, 1.2, -1.1, -1.2। सो सारे नंबर्स काउंट हो जाएंगे जो रियल नंबर्स हैं। बट हमें कौन से चाहिए, इंटीजर्स। इसमें हमें फुल नंबर्स चाहिए, जैसे 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। मैंने अब पैटर्न दे दिया, -3 के बाद क्या आएगा, -4, -5 एंड सो ऑन। सो आज के बाद आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी x नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर होगा तो हमेशा हम अपना आंसर जो है वो करली ब्रैकेट में देंगे। इसको हम करली ब्रैकेट बोलते हैं। करली ब्रैकेट का क्या मतलब है, ये एक सेट है जिसमें ये स्पेसिफिक नंबर्स हैं, बस 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, -12x ग्रेटर देन 30। अब इसमें चेंज क्या आया है, यहाँ पर प्लस नंबर था और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव नंबर है। सो आप लिख लो -12x ग्रेटर देन 30। अगर आपने मेरे रूल्स वाली वीडियो को अच्छे से देखा है तो आपको पता है कि जब भी हम, जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, हम 24 को उधर लेके गए थे, जब भी हम नेगेटिव नंबर को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, नेगेटिव नंबर, स्पेसिफिक बोल रहा हूँ नेगेटिव नंबर, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज। दैट मीन्स अगर मैं इसको उधर लेके जाऊँगा
तो इसका साइन किधर है, इधर को है, फेस इधर को है, तो इसका फेस किधर हो जाएगा, दूसरी साइड पर, यानी 30/-12। अब इसको आप सॉल्व कर लो, यहाँ पर 15, यहाँ पर -6 और सॉल्व कर लो, सो 5, सो -2। सो कितना आंसर आ गया, -5/2, यानी कि x लेस देन -5/2। तो इसको आप लिख सकते हो x लेस देन -2 2 ज़ा 4, 1 2 5 ज़ा 10, मतलब 2.5। सो x क्या है, लेस देन -2.5, और x फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, x इज़ अ नेचुरल नंबर। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 3 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर क्या है, -2.5, इसको ऊपर नंबर लाइन बना लो। सपोज़ यहाँ पर 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर कितना है, -1 -2 -3, तो हमारा जो नंबर है वो यहाँ पर होगा, मतलब ये क्या होगा, 2.5। अब 2.5 से कम नंबर, अब जब भी हम 2.5 से मतलब कम, x -2.5 से कम है, मतलब वो इस साइड और जाएगा। सो अगर हमारा नंबर कम है, मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा नंबर लाइन पर, और यहाँ पर कौन कौन से नंबर आएंगे, -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। और ये कोई भी नंबर नेचुरल नंबर में होता ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4। सो मतलब नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर तो होते नहीं हैं, और यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देयर इज़ नो नंबर, इसको आप ऐसे लिख लो, नो नेचुरल नंबर लेस देन -2.5, दैट मीन्स नो सोल्यूशन, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर ही नहीं है जो -2.5 से छोटा हो और नेचुरल नंबर हो। नेक्स्ट पार्ट, अब नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या पूछा है, x इज़ एन इंटीजर, x क्या है, इंटीजर। अब हमारी नंबर लाइन पे हम फिर आते हैं, x लेस देन -2.5। अब -2.5 से छोटे नंबर कौन से होंगे, -3, फिर -4, फिर -5 एंड सो ऑन। सो हम क्या लिखेंगे, -2.5 से छोटा नंबर है। अब इसमें कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है, बच्चे लिख देते हैं -2। आपको ध्यान रखना, नंबर लाइन बना लेनी है जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो। सो -2 -3 के बीच में क्या है, -2.5, और कम है, कम मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड में जाना है नंबर लाइन पे। जब भी हमें ज़्यादा पर जाना हो, मतलब -2.5 से ग्रेटर पे जाना हो, तो हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं इंक्रीज़ करने के लिए, और जब भी हमें नंबर से कम आना हो, मतलब -2.5 से हमें पीछे आना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे। सो पहला नंबर कौन सा आएगा, -3। सो -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, तो बीच में क्या डाल दो, कॉमर्स। सो हमारा आंसर कितना आ गया, -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब फिर वही बात, मैंने इसको करली ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि इसको मैं इंटरवल में नहीं लिख सकता। इंटीजर, होल और नेचुरल नंबर में हमेशा हम करली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, क्योंकि इनमें फुल नंबर्स होते हैं, मतलब -3 के बाद -4, इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, 5x -3 लेस देन 7 व्हेन x इज़ एन इंटीजर, x इज़ अ रियल नंबर। सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसको, 5x -3 लेस देन 7। आपको पता है कि माइनस वाले नंबर्स को हम इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, इनक्वालिटी पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। 7 + 3, सो कितना आंसर आया, 5x लेस देन 10। अब आपको ये भी पता है कि ये 5 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, मतलब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं और इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। सो 10/5 कितना आ गया, 2। दैट मीन्स हमारे पास कितना आ गया, x लेस देन 2। अब फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, x इज़ एन इंटीजर। अब इसको ध्यान से करना। अब x क्या है, लेस देन 2। x क्या है, लेस देन 2। हम इसको नंबर लाइन पे बनाएंगे। सो 0, ये 1, ये 2। सो यहाँ पर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब हमारा x 2 से क्या है, कम है, मतलब इधर को हमने जाना है, कम मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है। अब 2 से कम, अब 2 के बाद कौन सा, 2 के पहले कौन सा नंबर आता है, 1। पहला इंटीजर कौन सा होगा, 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3 एंड सो ऑन।
तो आप करली ब्रैकेट डाल दो क्योंकि ये इंटीजर है, बीच में कॉमर्स। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब सिमिलरली सेकंड पार्ट क्या है, अब इसको ध्यान से करना, x इज़ अ रियल नंबर, x इज़ अ रियल नंबर। अब रियल नंबर है, अब इसको मैं इंटरवल में लिखूंगा क्योंकि रियल नंबर में सभी नंबर काउंट होती हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल। सब देखो x क्या है लेस देन 2। अब नंबर में फिर आते हैं हम, लेस देन 2 मतलब 2 को हमें इंक्लूड नहीं करना। अगर मतलब हमें 2 को इंक्लूड नहीं करना। अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो अच्छे से देखी है तो उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि अगर मुझे 2 को इंक्लूड नहीं करना तो मैं यहाँ पर ओपन ब्रैकेट डालूंगा, क्योंकि इसका क्या मतलब होता है 2 को इंक्लूड नहीं किया, और इसका क्या मतलब है कि मैंने 2 को इंक्लूड कर लिया। अब यहाँ पर लेस देन 2 है, यहाँ पर अगर इक्वल होता है, अब देखो यहाँ पर x लेस देन 2 है तो मैं क्या लिखूँगा लेस देन 2, मतलब 2 से सारे छोटे नंबर मैं इसमें काउंट कर लूँगा। 2 कोई भी नंबर चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे पॉइंट्स में हो, सभी नंबर इसमें काउंट होंगे हमारे इंटरवल में। तो हमारा इंटरवल, और मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट वीडियो में कि इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के आगे हमेशा हम राउंड ब्रैकेट ही डालते हैं, मतलब ओपन इंटरवल ही रहेगा हमारा। तो हमारा आंसर कितना आएगा -∞ to 2, क्योंकि हमें 2 को इंक्लूड नहीं करना। अब आपको समझा देता हूँ, सपोज़ हमारा आंसर ऐसा होता है लेस देन इक्वल टू 2, तो हम क्या लिखते -∞ to 2, इसके आगे राउंड ब्रैकेट, क्योंकि इन्फिनिटी के आगे हम राउंड ब्रैकेट डालते हैं, और यहाँ पर क्लोज्ड क्योंकि मैंने 2 को इंक्लूड करना है। यहाँ पर इक्वल का साइन है, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। अब ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है, बिल्कुल लास्ट जैसा ही है, बट हमें क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। आपको पता है कि मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस करने से ही आता है। सो 3x + 8 ग्रेटर देन 2। अब आपको पता है कि आप प्लस और माइनस वाले नंबर इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो। सो 3x ग्रेटर देन 2 - 8, सो 3x ग्रेटर देन -6। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि यहाँ पर हमें क्या करना है 3 से डिवाइड। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर नेगेटिव है और मुझे इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है, नहीं, क्योंकि मैं डिवाइड किससे कर रहा हूँ +3 से। सो x ग्रेटर देन -6/3, तो कितना आंसर आएगा x ग्रेटर देन -2। सो फर्स्ट स्टेप हमारा, फर्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा हमें, x इज़ एन इंटीजर है। फिर नंबर लाइन पे हम आते हैं, नंबर लाइन बना लेते हैं, हम ऐसा करते हैं। सो 0 है या -2, -1 -2 -3, यहाँ पर है हमारा नंबर। अब क्या है x ग्रेटर देन -2, मतलब x -2 से बड़ा है, और बड़े नंबर किधर होते हैं राइट हैंड साइड पे। ठीक है जी, राइट हैंड साइड पे कौन सा नंबर आएगा -2 के बाद पहला -1। -2 को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि यहाँ पर क्या है ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू। अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन होता तो हम -2 को इंक्लूड करते। अब हम क्या लिखेंगे -1, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड पे जाना है। उसके बाद 0 आएगा, फिर क्या आएगा 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। इसको किस में लिखेंगे हम करली ब्रैकेट में, क्योंकि करली ब्रैकेट में क्या होता है फुल नंबर्स को हम लिखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, x इज़ अ रियल नंबर। अब x क्या है इसमें रियल नंबर। अब x क्या है ग्रेटर देन -2। फिर हम नंबर लाइन पर आते हैं, x -2 से ग्रेटर है, और फिर वही बात कि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है तो हम -2 को इंक्लूड तो नहीं करेंगे। अब हमें जाना किधर राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पर -1, सो कौन से नंबर आएंगे प्लस इन्फिनिटी वाले, और इन्फिनिटी के आगे हमेशा क्या डालते हैं हम राउंड ब्रैकेट। तो कितना इंटरवल आएगा हमारा -2 से इन्फिनिटी तक। अब -2 के आगे क्या आएगी ओपन ब्रैकेट, क्योंकि -2 इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x 4x + 3 लेस देन 6x + 7। अब इस क्वेश्चन में हमें मेंशन नहीं किया कि x नेचुरल है, इंटीजर है, होल नंबर है या रियल नंबर है। सो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि सॉल्व फॉर x और हमें स्टेटमेंट दी है, दैट मीन्स उन्होंने x के बारे में हमें स्पेसिफिक कुछ नहीं बताया। इसका क्या मतलब है, उस केस में हम हमेशा x को रियल नंबर ही सपोज करेंगे। अगर x के बारे में कुछ भी हमें स्पेसिफिक मतलब नहीं दिया कि वो नेचुरल है, इंटीजर है या होल नंबर है, उसमें हम क्या करेंगे x को क्या सपोज करेंगे रियल नंबर। सो इसको ऐसा करो, आप सॉल्व कर लो। 4x + 3 लेस देन 6x + 7। 4x को उधर ले जाओ, 7 को इधर। सो 7 - 3, क्योंकि हम
इनक्वालिटी में प्लस और माइनस बोथ साइड कर सकते हैं। सो 4x उधर इधर आ गया। सो -4 लेस देन 2x। सो इसको ऐसा करो, आप ऐसा लिख लो 2x ग्रेटर देन -4। 2x की और फेस खुला ही है, सो यहाँ पर भी फेस खुला ही है। सो अब क्या करना है, डिवाइड। पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हैं तो इनक्वालिटी को कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो कितना आ गया, x ग्रेटर देन -2। अभी हमने लास्ट में भी किया था x ग्रेटर देन -2, और x को हम क्या सपोज कर रहे हैं, रियल नंबर। अगर x रियल नंबर है तो -2 से बड़े नंबर, मतलब -2 को इंक्लूड हमें नहीं करना से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि x क्या है, हमारा रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको कैसे करना है। अब आपको पता है यहाँ पर क्या है, 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। हम एक्स वाई टर्म्स को एक साइड पे ले जाएंगे, -7 + 1 ग्रेटर देन 5x। अब 3x को आप इधर ले जाओ, क्योंकि हम इनइक्वालिटी के बोथ साइड प्लस और माइनस कर सकते हैं, इसलिए हम टर्म्स को भी इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये टर्म्स क्या हैं, प्लस और माइनस में। तो यहाँ कितना आ गया, -6 ग्रेटर देन 5x - 3x 2x। तो अब ऐसा करो, अब हमें क्या करना है, अब 2 से क्या करेंगे, डिवाइड। सो 2 से आप डिवाइड कर लो। अब 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए इनइक्वालिटी के साइन को कोई भी चेंज, तो इसलिए क्या होगा, इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, -3 ग्रेटर देन x, मतलब x इज़ लेस देन -3। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x इज़ लेस देन -3। इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। सपोज़ ये हमारे पास नंबर लाइन है, यहाँ पर है 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ -1 -2 -3। अब हमारा नंबर क्या है, -3 से छोटा, सो -3 यहाँ पर है। सो -3 से छोटे नंबर लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, हमें क्या मिलता है, इन्फिनिटी। और इसमें x का कुछ भी मेंशन नहीं किया कि कौन सा कोई स्पेसिफिक नंबर तो नहीं है, तो दैट मीन्स हम x को रियल नंबर सपोज करेंगे, और इसका आंसर कितना आएगा, -इन्फिनिटी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, -इन्फिनिटी अप टू -3, और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। 3 × x - 1 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू है 2 × x - 3। सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो आप, कितना आंसर आएगा, 3x - 3। अब यहाँ पर कितना आएगा, 2x - 6। अब क्या करेंगे, हम एक्स वाई टर्म्स को एक साइड और कांस्टेंट एक साइड। सो 3x - 2x, यहाँ पर कितना है, -6, ये उधर जा कितना बन गया, +3, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम प्लस और माइनस में नंबर शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया, x लेस देन इक्वल टू -3। सो सेम आंसर ये आया हमारा लास्ट क्वेश्चन जैसे। यहाँ पर कितना था, लेस देन -3, और यहाँ पर कितना है, लेस देन इक्वल टू -3। सो अब क्या करेंगे, अब -3 से अभी भी हमने लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है। सो -इन्फिनिटी टू -3। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या था, लेस देन -3, तो ओपन ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या, लेस देन इक्वल टू, तो हम -3 को इंक्लूड करेंगे, तो हमारा कितना आंसर आएगा, -इन्फिनिटी टू -3 क्लोज ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 × 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 1 - x। अब देखो स्टूडेंट्स, ये सभी क्वेश्चन मोस्टली एक जैसे ही हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो बिलीव मी ये सभी क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। सो क्या करेंगे आप, 6 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2x। आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम x वाली टर्म्स को एक साइड पे इकट्ठा करेंगे। ये -2x इधर कितना बन गया, +2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ये 6 है, उधर जा कितना बन गया, -6, यहाँ पर कितना आएगा, -x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब आपने थोड़ा ध्यान रखना है, अब यहाँ पर कितना है, -x, अब यहाँ पर कितना है, -4। अब आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि हमें पता है कि अगर -x इज इक्वल टू -4 हो, मतलब ये इक्वेशन है, तो हम क्या करते थे, दोनों तरफ माइनस काट देते और x की वैल्यू कितनी आती थी, 4। बट यहाँ पर क्या है, -x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अगर यहाँ पर हम कट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज। क्यों होगा, क्योंकि बेसिकली हम क्या करते हैं, सपोज ये है, ये क्वेश्चन था हमारा, -x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। बेसिकली हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। अब ये कितना बन गया, +x -1 × x, और ये कितना बन गया, +4, और माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसलिए इनक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज। सो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम बोथ साइड माइनस को कट करेंगे तो इनक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज। सो पहले इसका फेस इधर था, अब उसका फेस किधर है, 4 की तरफ। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है,
x इज़ लेस देन इक्वल टू 4। तो फिर हम नंबर लाइन पर आते हैं। अब यहाँ पर सपोज़ 4 है, तो यहाँ पर अगर 4 है तो x क्या है, लेस देन इक्वल टू 4। सो ये 4 अब लेस देन इक्वल टू 4 मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड जाना है, तो हम कहाँ तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी तक। सो अब लिख दो माइनस इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। अब 4 इक्वल है, 4 इंक्लूड है, तो क्या करेंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन x प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री लेस देन 11। अब देखो इनक्वालिटी के जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे मेथड से हो सकते हैं। आप यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हो, आप यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ। मुझे पता है यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 6। अब यहाँ पर कितना आएगा, 6x, x इंटू 6, 2 3 ज़ा 3x, 3 2 ज़ा यहाँ पर कितना आएगा 2x लेस देन 11। 6 3 9 11, 11x बाई 6 लेस देन 11। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो आप ऐसा करो, x लेस देन 11। अब 6 को उधर आप मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर कितना है, 11। अब 11 से मैंने डिवाइड भी कर दिया इसको, 11 इधर आ गया, 6 ऊपर चला गया, और दोनों पॉजिटिव नंबर हैं इसलिए मैंने एक ही स्टेप में कर दिया और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। सो दोनों कट हो गए। तो बेसिकली हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज़ लेस देन 6। तो फिर हम अपनी नंबर लाइन पर आते हैं। x इज़ लेस देन 6, यहाँ पर कितना है 5, यहाँ पर कितना है 6। अब हमारे पास क्या है कि x इज़ लेस देन 6, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड ही जाना है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी, और लेस देन 6 है, 6 मतलब इंक्लूड नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, x बाई 3 ग्रेटर देन x बाई 2 प्लस 1। सो इसको कैसे करेंगे, आप ऐसा करो, x वाई टर्म्स को इकट्ठे कर लो, इधर ले आओ आप, x बाई 3 माइनस x बाई 2 ग्रेटर देन 1। क्योंकि ये प्लस माइनस में है तो हम टर्म्स को शिफ्ट कर सकते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो इसका एलसीएम ले लो आप, कितना आएगा 6, 3 2 ज़ा मतलब यहाँ पर 2x, 2 3 ज़ा मतलब यहाँ पर 3x ग्रेटर देन 1। अब 6 को उधर मल्टीप्लाई कर दो आप, 2x माइनस 3x ग्रेटर देन 6। ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। सो ये कितना आएगा, माइनस x ग्रेटर देन 6। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की। यहाँ पर कितना है, माइनस x, तो अब माइनस को उधर शिफ्ट कर दो। सो अगर आप माइनस को उधर शिफ्ट करोगे तो ये कितना बन जाएगा, -6, और हमारी इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि हम माइनस से बेसिकली मल्टीप्लाई या डिवाइड ही कर रहे हैं। सो जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज। सो x हमारा क्या आ गया, -6 से लेस देन। सो फिर नंबर लाइन पर हम आते हैं। सो यहाँ पर -4 है, यहाँ -5, यहाँ -6। सो बेसिकली हम यहाँ पर हैं। अब -6 से कम मतलब हमें -6 से इधर जाना है। सो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी, और -6 इंक्लूड नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई 5 लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3। अब मैंने पहले आपको बोला कि इनइक्वालिटी को आप कितने ही मेथड से सॉल्व कर सकते हो। मैं इसको पहले मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, और मैं इनको पहले भी सॉल्व कर सकता हूँ। सो मैं पहले क्या करूँगा, मैं इनको सॉल्व करूँगा। कितना आएगा, 3x माइनस 6 डिवाइड बाई 5 लेस देन इक्वल टू 10 माइनस 5x डिवाइड बाई 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो 3 इंटू 3x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 10 माइनस 5x। अब 3 भी पॉजिटिव नंबर है, 5 भी, तो इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो कितना आएगा यहाँ पर, 9x माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 50, 5 10 50 माइनस 25x। अब x वाई टर्म्स को इकट्ठे कर लो, 9x प्लस 25x लेस देन इक्वल टू 50 प्लस 18। तो कितना आ गया, 34x लेस देन इक्वल टू 68। अब क्या करेंगे हम, 34 से डिवाइड करेंगे, 68 बाई 34। सो कितना आएगा, 2। दैट मीन्स x लेस देन इक्वल टू 2। सो फिर हम नंबर लाइन पर आते हैं। x इज़ लेस देन इक्वल टू 2 मतलब यहाँ पर है हम। अब 2 से कम मतलब इधर को जाना है हमने। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी। सो माइनस इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इन्फिनिटी के आगे हमेशा हम ओपन ब्रैकेट डालते हैं, लेस देन इक्वल टू 2। सो 2 को हमें इंक्लूड करना है, सो इसलिए क्लोज्ड ब्रैकेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन 1/2 3x/5 + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x - 6। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 3x/10 + 4/2। 1/2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 4 को 1/2 से, ग्रेटर देन इक्वल टू x/3 लिख लो आप -6/3। सो चलो सॉल्व करें थोड़ा सा। 3x/10 + 2 4/2 + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x/3 3 2 6 -2। सो अब क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को इकट्ठे कर लो। सो 3x/10 - x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर कितना है -2, अब इसको भी इधर ले जाओ -2। सो -2 -2 -4, अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 30। सो यहाँ पर कितना आएगा 9, 10 3 ज़ा 30, 3 3 ज़ा 9, 3 10 ज़ा 30, यहाँ पर कितना आएगा 10x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। सो यहाँ पर कितना आ गया 9x - 10x -x/30 ग्रेटर देन इक्वल टू -4। सो अब क्या करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, और ये क्या है पॉजिटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। -4 × 30 -x ग्रेटर देन इक्वल टू -120। अब फिर वही बात, बोथ साइड क्या है माइनस। जब भी हम माइनस को कट करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी हम माइनस को कट करते हैं, जैसे यहाँ पर कितना है -x ग्रेटर देन इक्वल टू -120। सो कट करेंगे, बेसिकली हम माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे होते हैं, तो x यहाँ पर क्या होगा साइन चेंज 120। सो कितना आंसर आ गया, x लेस देन इक्वल टू 120। सो दैट मीन्स अगर हम नंबर लाइन पर जाएं, सो 120 से छोटे नंबर मतलब 120, अब 120 इंक्लूड है क्योंकि यहाँ पर इक्वल भी है। सो छोटे नंबर मतलब लेफ्ट हैंड साइड जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा हमें -∞, और उसके आगे हमेशा ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, 2 × 2x + 3 - 10 लेस देन 6 × x - 2। सबसे पहले सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 4x 2 3 ज़ा 6 -10 लेस देन 6x 6 2 ज़ा 12। अब क्या करेंगे, थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 4x 10 - 6 -4 लेस देन 6x - 12। अब क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को एक साइड पर, 4x - 6x लेस देन -12 + 4। आपको पता है कि हम जो माइनस प्लस में नंबर होते हैं उनको इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं और इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर कितना आएगा, चलो यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर कितना आएगा -2x और यहाँ पर लेस देन -8। जैसे ही मैं -2 को उधर लेके जाऊँगा तो इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि ये नंबर कौन सा है, नेगेटिव। और मैंने आपको बताया था रूल्स में कि जब भी हम नेगेटिव नंबर्स को इधर या उधर लेके जाते हैं डिवाइड या मल्टीप्लाई में, तो इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज। सो x इज़ ग्रेटर देन, ये कितना आ गया 4। अब x की वैल्यू क्या है, 4 से ग्रेटर है, तो हम फिर अपनी नंबर लाइन पर आते हैं। सो हमारी नंबर लाइन क्या थी, यहाँ पर ये देखो। तो चलो दोबारा बना देता हूँ। सपोज़ ये नंबर लाइन है हमारी 0 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, क्या है x ग्रेटर देन 4, मतलब ग्रेटर देन मतलब हमें राइट हैंड साइड पे जाना है, और राइट हैंड साइड पे हमें क्या मिलेगा, +∞। सो हम कहाँ से स्टार्ट होंगे, 4 से कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के आगे ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पर ग्रेटर देन 4 है, इंक्लूड नहीं है, तो मतलब ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो 37 माइनस ब्रैकेट 3x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x - 8 × x - 3। सो फिर वही बात, ये सभी क्वेश्चन सेम है, एक जैसे हैं, बट आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए अच्छे से, और आपके बेसिक्स जो लीनियर इनक्वालिटीज़ के हैं वो क्लियर होने चाहिए। सो 37 माइनस 3x, इस माइनस को अंदर ले जाओ आप, -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x - 8x, 8 3 ज़ा 24 + 24। थोड़ा और सॉल्व कर लो, -3x 37 - 5 + 32 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर कितना रह गया x, 9x - 8x x + 24। अब ऐसा करो, इन टर्म्स को शिफ्ट कर लो आप, -3x, अब ये किधर कितना बन गया -x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर 24 है, इसको इधर ले जाओ -32, ये कितना आ गया -4x
ग्रेटर देन इक्वल टू 24 में से 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -8। अब x -8 डिवाइड बाय -4, मैंने क्या किया, -4 को -4 से डिवाइड कर दिया, और जब भी हम माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज। पहले इसका फेस इधर था, अब किधर हो गया, इधर को। सो x लेस देन इक्वल टू 2। फिर हम अपनी नंबर लाइन पर आते हैं। अब क्या है, x लेस देन इक्वल टू 2, मतलब ये रहा 2 से लेस, मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड जाना है, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मिलेगी -∞। 2, अब 2 के यहाँ पर इक्वल साइन भी है जो इंक्लूड करेंगे, मतलब क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, x/4 लेस देन 5x - 2 डिवाइड बाई 3 -7x - 3/5। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले आप क्या करो, x/4 लेस देन, आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 5x - 2 -3 × 7x - 3, और नीचे कितना आएगा, 3 5 15। आप एलसीएम भी ले सकते हो, वो भी 15 ही आएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। सो अब थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। x/4 लेस देन कितना आएगा, 25x, 5 × 5 -10 -21x + 9 होल डिवाइड बाय 15। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। x/4 लेस देन 25x - 21x कितना आ गया, 4x, -10 + 9 -1 डिवाइड बाय 15। अब फिर थोड़ा और सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15x लेस देन 4 × 4x - 1। अब ये भी पॉजिटिव था तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ, 4 भी पॉजिटिव था इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। तो कितना आ गया, 15x लेस देन 16x - 4। अब ऐसा करो, एक्स वाई टर्म्स को इकट्ठे कर लो, 15x - 16x लेस देन -4, ये कितना आ गया, -x लेस देन -4। अब जैसे ही मैं उस माइनस को, चलो प्लस को उधर लेके जाऊंगा, मतलब मैंने, आप ये भी कह सकते हो दोनों तरफ कट कर दिया, आप ये भी कह सकते हो कि माइनस को मैं उधर लेके डिवाइड करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। सो x क्या आ गया, ग्रेटर देन 4। सो हमारा इंटरवल क्या आएगा, हम नंबर लाइन पर आते हैं, x इज़ ग्रेटर देन 4। सो ग्रेटर देन 4, राइट हैंड साइड हमें जाना है और राइट हैंड साइड पर हमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी, और यहाँ पर मैंने ओपन ब्रैकेट डाली है क्योंकि 4 को इंक्लूड हमें नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x - 1 डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 2/4 -2 - x/5। तो कैसे करेंगे, 2x - 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 3x - 2 -4 × 2 - x होल डिवाइड बाई 5 4 20। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं, 2x - 1 डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 3 15 -10 -8 + 4 होल डिवाइड बाई 20। सो 2x - 1 डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 + 4 19x -10 -8 -18 डिवाइड बाई 20। अब ऐसा करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है नीचे, तो इससे हमारी इनइक्वालिटी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो 20 × 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 × 19x - 18। अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, 40x - 20 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर कितना आएगा, 57x - 54। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको आप इधर ले आओ, एक्स वाई टर्म्स को, -57x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर कितना है, -54, यहाँ पर कितना है, +20, ये कितना आएगा, -17x ग्रेटर देन इक्वल टू, अब -54 + 20, इसको माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, -34। सो x -34 डिवाइड बाई -17 को आप इधर ले जाओ, जैसे ही हमने माइनस से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज। सो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, लेस देन इक्वल टू, ये दोनों कट हो गए
सो 2 माइनस माइनस प्लस, सो x इज़ लेस देन इक्वल टू 2। सो नंबर लाइन पर हम आते हैं, x 2 से कम है, सो हमें लेफ़्ट हैंड साइड में जाना है। लेफ़्ट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी, और 2 को हमें इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल है, तो क्लोज्ड ब्रैकेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व इनइक्वालिटीज़ एंड शो ग्राफ ऑन दी नंबर लाइन। सो सिर्फ क्वेश्चन का नेम बदला है, क्वेश्चन को सॉल्व हमें वैसे ही करना है। सो देखो, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसमें हम क्या कर रहे थे, हम x का इंटरवल ढूंढ रहे थे। अभी भी हमें इंटरवल ही ढूंढना है और उसको बाद में नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे आपको पता है, 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1। आप x की टर्म्स को इकट्ठे कर लो, 3x माइनस 2x लेस देन 1, इसको इधर ले जाओ, ये प्लस 2 बन गया, x लेस देन 3। अब आपको चलो लिखो, इंटरवल लिखते हैं। आपको पता है कि ये 3 से कम है, 3 इंक्लूड नहीं है, और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। सो आपको पता है कि 3 से कम, लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी, और 3 यहाँ पर लेस देन है, मतलब हमें 3 को इंक्लूड नहीं करना, तो हमें नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। नंबर लाइन है, इस पर हमें इसको ड्रॉ करना है। हमारा इंटरवल क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू 3। अब 3 इंक्लूड नहीं है, अगर 3 इंक्लूड नहीं है तो हम यहाँ पर एक सर्कल बना देंगे। इसको हमें कलर नहीं करना, जस्ट हॉलो सर्कल में के बीच में से खाली। इसका मतलब क्या है कि 3 को हमने इंक्लूड नहीं किया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने लेफ़्ट हैंड साइड जाना है, तो आप एक एरो बना दो कि हम लेफ़्ट हैंड साइड जा रहे हैं। इस सर्कल का क्या मतलब है कि 3 इंक्लूड नहीं है और हमें लेफ़्ट हैंड साइड जाना है, कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही बहुत सिंपल है, आपको पता है 5x। आप ऐसा करो, इसको इधर ले आओ, माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5। माइनस 3 को आप उधर ले जाओ, इक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर कितना आएगा, 2x ग्रेटर देन, यहाँ कितना आ गया, माइनस 2, और x ग्रेटर देन माइनस 2 डिवाइड बाई 2। अब ये पॉजिटिव नंबर से हमें डिवाइड किया तो इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। अब यहाँ पर इक्वल आ रहा है, तो कैसे करेंगे, देखो ये नंबर लाइन है हमारी। सो यहाँ पर 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 एंड सो ऑन, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 एंड सो ऑन। अब हमारा नंबर क्या है कि माइनस 1 से बड़ा, मतलब माइनस 1 से बड़ा है, सो मतलब हमें राइट हैंड साइड जाना है। सो सबसे पहले, अब यहाँ पर क्या है, इक्वल, यहाँ पर क्या था, इक्वल नहीं था, और यहाँ पर मैंने क्या किया था, सर्कल ड्रॉ किया था, बट मैंने कहा था इसको बीच में से कलर नहीं करना। अब यहाँ पर 1 इंक्लूड करना है हमें, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ सर्कल बना लो, उसको कलर कर लो अच्छे से। इसका क्या मतलब है कि इसको हमने इंक्लूड किया है, और ये कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक। अगर इसका हमें इंटरवल भी लिखना हो तो इंटरवल कैसे लिखेंगे, -1 to इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आगे राउंड ब्रैकेट और यहाँ पर क्लोज, क्योंकि यहाँ पर इंक्लूड है। और अगर देखो क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है कि 1 इंक्लूड है, और सर्कल को कलर करने का मतलब क्या है कि -1 इंक्लूड है। सिमिलरली ओपन ब्रैकेट का क्या मतलब है कि 3 इंक्लूड नहीं है, और सर्कल सिर्फ बिना कलर किए बनाने का क्या मतलब है कि जो 3 है वो इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 इंटू 1 माइनस एक्स लेस देन 2 इंटू एक्स प्लस 4। मल्टीप्लाई कर लो, 3 माइनस 3x लेस देन 2x प्लस 2 4 सा 8। सो एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठे कर लो। सो माइनस 3x माइनस 2x लेस देन, यहाँ पर 8 है, इसको इधर ले जाओ, -3। ये कितना आ गया, -5x लेस देन 5। अब क्या करेंगे, -5 से डिवाइड। सो -5 से डिवाइड कर दो तो इनक्वालिटी क्या होगी, चेंज, क्योंकि मैंने माइनस से डिवाइड किया है। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन -1। इसका इंटरवल क्या बनेगा, -1 से ग्रेटर, मतलब हमें राइट हैंड साइड पे जाना है, वहाँ पर हमें प्लस इन्फिनिटी मिलेगी, और ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पर भी ओपन, क्योंकि -1 इंक्लूड नहीं है। इसको आप नंबर लाइन पे बना लो। सो ये 0, ये 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब हमें पता है -1 से बड़े नंबर, सो ये -1। अब इसको हमें इंक्लूड नहीं करना क्योंकि यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पर ग्रेटर देन है। सो -1 से हमें राइट हैंड साइड पे जाना है। सो ऐसे हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 2 डिवाइड बाई 3 -7x माइनस 3 बाई 5। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और ऐसा करो, यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू
5x माइनस 2 माइनस 3 इंटू 7x माइनस 3, तो 3 5 ज़ा 15। थोड़ा सॉल्व करते हैं। x बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 9 होल डिवाइड बाई 15। So x by 2 greater than equal to 25 minus 21x 4x minus 10 plus 9 minus 1 divide by 15। अब ऐसा करो, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 15x ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 1। अब दोनों 15 और 2 दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, इसलिए हमारी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 15x ग्रेटर देन इक्वल टू 8x माइनस 2। इसको अब इधर ले आओ x वाई टर्म्स को। 15x माइनस 8x ग्रेटर देन माइनस 2, ये कितना आ गया 15 माइनस 8 7x ग्रेटर देन माइनस 2। अब हमें क्या करना है 7 से डिवाइड। अब ये पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। सो x इज़ ग्रेटर देन -2/7। और अगर आप -2 बाई मतलब 2/7 को डिवाइड करोगे तो डिवाइड तो नहीं होगा, 0.0, 7 2 ज़ा 14, 6 0, 7 8 ज़ा 56, सो 4। सो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी 0.28, मतलब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -0.28। अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं इसकी। पहले इंटरवल लिख लो। अब x क्या है -0.28 से बड़ा है, मतलब हमें राइट हैंड साइड पे जाना है। सो -0.28 को हमें इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, प्लस इन्फिनिटी। इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर 0 है, तो अब देखो मैं कैसे नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, क्योंकि हमारे पास ऐसा ही नंबर है इसलिए मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ 0.5 1 1.5 2। इसमें यहाँ पर कितना होगा -0.5 -1 -1.5 -2 एंड सो ऑन। सो अब नंबर लाइन पर इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। अब -2.8, अब ये कितना है -0.5। अब -28 यहाँ इससे पहले ही होगा, यहाँ पर कुछ होगा नंबर। अब इसको क्या करेंगे हम, ये इंक्लूड है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सर्कल बनाएंगे जिसको हम कलर भी कर लेंगे। अब -2.8 से बड़ा नंबर मतलब हमें राइट हैंड साइड जाना है, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे।